ऐसे करोड़ों युवा जो आपकी तरफ देख रहे हैं, ये उनकी तरफ से हमारी अपील है, हमारे क्यूबाई नेटवर्क की अपील है कि कृपा करके युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कर दीजिए और ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में पेपर लीक हो रहे हैं। आप कहेंगे कि यह राज्य का मामला है। नहीं, आपको तंत्र तैयार करना पड़ेगा, आपकी खुफिया एजेंसी को मजबूत करना पड़ेगा। खुफिया एजेंसी बाहर के दुश्मनों से सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होती है। खुफिया एजेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपके देश के अंदर कौन वर्ग है जो हालात को बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। और हालात बिगाड़ने का मतलब सिर्फ एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच में सिर्फ झगड़ा नहीं है। अगर एक युवा भविष्य को आप बर्बाद करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इट इज ए वॉर अगेंस्ट स्टेट। राज्य के खिलाफ यह युद्ध है, उस देश के युवा के भविष्य को बर्बाद करना। इसलिए ऐसे गुनहगारों के खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगाइए, आप राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगाइए, क्योंकि यह आपके युवाओं के भविष्य से बार बार खेल रहा है। 70 बार का रिकॉर्ड तो मैं बता रहा हूं, 70 बार पिछले 7 वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों को मिला करके ये लीक हो गए पेपर। इसीलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर देश के युवाओं के भविष्य को बचाना चाहते हैं तो आपको कम से कम परीक्षा तो पुख्ता तरीके से लेने का बंदोबस्त करना ही चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, हर बार आप बोर्ड एग्जाम के पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं और वो प्रायोजित चर्चा होती है। कोई कोयंबटूर से बात करता है, कोई उत्तरांचल पूर्वांचल से बात करता है, अरुणाचल से बात करता है, कोई लद्दाख से बात करता है। आप इतने में खुश हो जाते हैं? करना चाहिए, आप प्रधानमंत्री है, बच्चों को हौसला देना चाहिए। बच्चों का हौसला टूट रहा है ये प्रश्न पत्र के लीक होने से, और उसकी कमर भी टूट रही है। हौसला तो छोड़ दीजिए, कमर टूट रही है। वो आर्थिक रूप से परेशान है क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए फॉर्म भरने के भी उनके पास पैसे नहीं हैं। आपके देश के बहुत सारे लाखों, सैकड़ों, हजारों युवा ऐसे हैं जिनके जेब में दोबारा फॉर्म भरने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके ख्वाब बड़े हैं, उनके सपने बड़े हैं। और आप कहते हैं कि भारत के सपनों को साकार करने की गारंटी मोदी की गारंटी है। तो भारत के युवाओं के सपने को साकार करने की जो मोदी की गारंटी है, उस गारंटी में पेपर लीक से बचने की गारंटी है या नहीं है? मोदी इस बात की गारंटी देंगे कि नहीं देंगे कि पेपर लीक नहीं होने की गारंटी मोदी की गारंटी है? यह देश आपसे जानना चाहता है कि मोदी की गारंटी 70 बार लीक हो गए पेपर, इसकी कोई गारंटी आएगी मोदी की तरफ से या नहीं आएगी? स्टेट को पुख्ता करेंगे या नहीं करेंगे? अब तो राजस्थान में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। गुजरात में जहां बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, वहां पिछले 5 टर्म से आपकी सरकार है। इतने लंबी अवधि तक आपकी सरकार चल रही है और आपके भी कार्यकाल में पेपर लीक हुआ जब आप मुख्यमंत्री थे। ऐसी खबरें आ रही हैं। मैंने अभी शोध देखा नहीं है, लेकिन मेरे पास 7 साल के आंकड़े हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके कार्यकाल में एग्जैक्टली पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, इसकी मैं तहकीकात करके बताऊंगा। लेकिन पिछले 7 साल के जो आंकड़े हैं उसमें गुजरात भी हैं, और एक प्रकार से नंबर हैं 1 ही हैं, क्योंकि गुजरात के तो बहुत सारे के सारे लगभग डिपार्टमेंट्स के एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है मोदी जी के जो समर्थक हैं, मैं कोई आपका विरोधी हूं नहीं, मैं तो आपका दोस्त हूं, आपको मालूम ही है। मैं बार बार कहता हूं प्रधानमंत्री का दोस्त बोल रहा हूं, तो मैं प्रधानमंत्री का दोस्त बोल रहा हूं। आदरणीय मोदी जी, कृपा करके
परीक्षा के पेपर को लीक नहीं होने की गारंटी इस देश को दे दीजिए। ये देश आपसे ये गारंटी चाहता है। आप गारंटी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन योगी पर भरोसा है। योगी की बातों की गारंटी मुझे लग रही है कि शायद इस बार योगी को इस बात का इल्म होगा कि बार बार उनके जो विरोधी हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं। इस षड्यंत्र पर योगी को हमला करना पड़ेगा और अपने प्रदेश के भविष्य को बचाना पड़ेगा, वरना राहुल गांधी की बात सही साबित हो जाएगी कि युवा नशे में है, तो हमारी सरकार भी नशे में है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार नशे में नहीं होगी और युवाओं के भविष्य को ठीक करेगी। पेपर लीक अब नहीं होगा और गुनहगारों को सजा भी मिलेगी और प्रधानमंत्री पेपर नहीं लीक होने की गारंटी इस देश को जल्द ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।